पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी और आरएसएस पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के घर पहुंची। 50 बम वाले बयान को लेकर पूछताछ। बाजवा का पंजाब में बाहर से 50 बम आने का दावा। बोले 18 बम फट चुके हैं, 30-32 बम अभी भी इस्तेमाल किए जाने हैं। बाजवा के बयान पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। बोले कि आतंकियों ने पाकिस्तान से इन्हें फोन कर बम की सूचना दी। पंजाब पुलिस को वो अपने सूत्र बताए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले विपक्ष दुष्प्रचार में माहिर, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी बोले कि वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ। योगी बोले कि बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, फिर भी ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वक्फ को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। बोले हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इलाज कर देंगे। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले कि वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, बीजेपी ने काला कानून बनाया। ओवैसी ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया। बोले ये कानून असंवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ। ओवैसी बोले कि मुसलमानों को बीजेपी शक की निगाहों से देखती है। मोदी सरकार ने मुसलमानों का अधिकार छीना है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले ओवैसी, मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं, हमने हमेशा हिंसा की निंदा की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नसीहत। कहा कि संसद से पास कानून पूरे देश के लिए होता है, हर राज्य को उसका पालन करना होता है। वक्फ कानून पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। बोले ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हिंसक हुआ मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उसके 40 साल के बेटे की हत्या कर दी। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर किया हमला। पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास पर भी धारदार हथियार से वार। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर मौत। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल के लड़के की मौत हुई। शुक्रवार को लड़के को गोली लगी थी। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। कहा हम हिंसा आंख मूंद कर नहीं देख सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र फोर्स की तैनाती के आदेश। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। हिंसा के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र बलों की तैनाती के दिए आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले कि मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है, इतनी हिंसा हुई। डीजीपी कह रहे कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले यहाँ हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं, हालात बहुत गंभीर और नाजुक। बीजेपी का मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन का दावा। शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया पलायन का वीडियो। शुभेंदु अधिकारी की बोले कि 400 से ज्यादा हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा है। मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 लोगों का पलायन हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि यह घटना अचंभित और दुखी करने वाली। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध हो। गुना हिंसा के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन। पार्टी का सक्रिय सदस्य आरोपी विकी खान। गुना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, हालात को काबू में लिया। गुना हिंसा पर एसएसपी मान सिंह ठाकुर बोले कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में करीब 100 लोग शामिल थे। मदीना मस्जिद के पास विकी पठान ने अपने साथियों के साथ जुलूस को रोककर डीजे बंद करने के लिए कहा। डीजे पर विवाद बढ़ने पर विकी पठान और उसके साथियों ने जुलूस पर हमला किया। मस्जिद से भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई का निर्देश। आगरा में करनी सेना में राणा सांगा के अपमान मामले में जोरदार प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को माफी मांगने के लिए शनिवार को शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। शाम तक किसी के न आने पर भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। करनी सेना रामजीलाल सुमन से बयान पर माफी मांगने पर अड़ी। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर जानलेवा हमला। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान से नाराज था हमलावर। तोहवर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तोहवर राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा। भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान
पाकिस्तानी सेना की वर्दी में होती थी एजेंट से मुलाकात। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले कि तंबूर के प्रत्यार्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले हम लोग जानते हैं शराब माफिया को टिकट देने का काम तेजस्वी करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर बताया, कहा वो किसी पार्टी के लिए काम तो कर सकते, पार्टी नहीं चला सकते। तेजस्वी यादव के शराब वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, बोले शराबबंदी से बिहार को फायदा, माता पिता के राज में बिहार बहुत बदनाम हुआ था। आज से 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय और भीमराव अम्बेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। किश्तवाड़ में मारे गए आतंकियों के पास से राइफल, 2 AK-47 कारतूस और दवाइयां बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी ब्लास्ट, झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद, सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। सीआरपीएफ के घायल जवान का रांची में हो रहा है इलाज। रायकेला में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन में घायल हुआ था जवान। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को सीएम सोरेन और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। शहीद के परिजनों से भी मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मुंबई में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी ने की आत्महत्या, नवी मुंबई के तलोजा जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की। हिमाचल के मंडी शहर के पास सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी बस पलटी, 31 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। जम्मू के लिंक रोड के पास स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ा, युवक की लोगों ने जमकर की पिटाई, चेहरे पर चोर लिखकर और बाल काटकर निकाला जुलूस। मंत्री गांव में बिना इजाजत अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर गांव वालों का गुस्सा फूट गया। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से प्रतिमा स्थापित किए जाने का आरोप। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर रखी गई थी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। हजारों की तादाद में प्रदर्शन करते नजर आए लोग। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला किया, भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने कंत्री गांव के प्रधान को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा प्रतिमा का अभी अनावरण नहीं होगा। बैसाखी पर्व अमृतसर में भारी भीड़ देखने के लिए मिली। बड़ी संख्या में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे श्रद्धालु, प्रार्थना कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेका। उत्तराखंड में भी बैसाखी पर्व की धूम, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। बीजेपी नेता तरुण चुग दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, बैसाखी के अवसर पर टेका मत्था। रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बैसाखी के अवसर पर भक्तों ने मत्था टेका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर राहुल गांधी ने शहीदों को किया नमन, ट्वीट कर लिखा हत्याकांड में शहीद हुए वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि। मुंबई में जय भीम पदयात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने हरी झंडी दिखाई। पटना में जय भीम पदयात्रा का आयोजन, यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद ने बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। जय भीम पदयात्रा में मनसुख मांडविया भी शामिल, बोले बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, संविधान का सम्मान करें और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। रायपुर में जय भीम पदयात्रा निकाली गई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पदयात्रा में शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती पर दिल्ली के वॉकथॉन का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती से पहले लखनऊ में भी मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कल देश भर में मनाई जाएगी अम्बेडकर जयंती। ओडिशा से मोहन चरण मांझी पुरी पहुंचे, श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। सोना 2339 रुपए महंगा होकर 93,353 रुपए पर पहुंचा। चांदी की कीमत में उछाल, 1 किलो चांदी का भाव 2339 रुपए बढ़कर 92,929 रुपए हुआ। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.25% घटा दी है। बीमा क्षेत्र की निगरानी रखने वाली संस्था एडा ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1.06 करोड़ का जुर्माना, बीमा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। चैटबॉट चैट जीपीटी बना सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप, घिबली टूल ने बढ़ाई लोकप्रियता। शनिवार को व्हाट्सएप भारत समेत दुनिया भर में 4 घंटे के लिए डाउन रहा, यूजर्स को मैसेज भेजने में दिक्कत। सीबी चीफ तौहीन कांत पांडे ने इंडियन मार्केट को सेफ और स्ट्रांग बताया, कहा भारतीय बाजार में सुरक्षित और मजबूत निवेश। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व 2030 तक बढ़कर $108 अरब, ऑटो पार्ट्स उत्पादन भी बढ़ेगा, यूबीएस के रिपोर्ट में दावा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, व्यापार समझौते पर अमेरिका से बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी, सोच समझकर बात करेंगे। 17 अप्रैल को 40,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना होगा उद्देश्य।